हमारे राजस्थान से 2 बार विधायक रहे बड़े भाई रामलाल शर्मा जी, पार्टी के हमारे विधानसभा के संयोजक भाई जतिन जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पाटखोरी की चौधर सभी मेरे बुजुर्गों, और जो उत्साह और जोश जो नौजवानों के अंदर दिखाई दे रहा है, पाटखोरी के नौजवानों को मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, मेरे बुजुर्गों को सलाम करता हूँ। और जो माताएं बहनें जिस तरीके से गांव के अंदर स्वागत में खड़ी हुई थी, मैं उनको सलाम करता हूँ। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उत्साह और जिस जोश के साथ आप लोगों ने मुझे इस स्वागत समारोह में, अपने इसने समर्थन समारोह में बुलाया है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाली 5 तारीख को पाटखोरी गांव से जिस तरीके से हमारे साथ हमेशा 1977 से आज तक हम पाटखोरी में कभी कम नहीं रहे। पिछली बार कुछ हमसे भी गलतियां हो गई थी, पिछली बार जरूर थोड़ी हमारी वोट कम रह गई थी, लेकिन इस बार मुझे अल्लाह के घर से पूरा भरोसा है, अगली और पिछली सारी कसर इंशाल्लाह पाटखोरी निकाल देगी। भाई हाथ खड़ा करके बताओ, निकालोगे ना निकालोगा? इंशाल्लाह निकलेगी। भाइयों, आज इलेक्शन का वक्त है और इलेक्शन में सब वोट मांगने के लिए आते हैं, मैं भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा खानदान मरहूम चौधरी शकुल्ला खान और मैं 5 बार फिरोजपुर जिला से विधायक चुन के भेजे आप लोगों ने, और हमने अपने इलाके में काम करवाया है, हमने अपने इलाके में विकास करवाया है, और हमने अपने इलाके में अमन और शांति बनाई है। बुजुर्गों को पता है, नौजवानों को शायद इतना पता ना हो, पाटखोरी गांव से चौधरी साहब का हमारे का कितना प्यार था। ढट्टानी के ऊपर जाके भी जो है चौधरी साहब जाके चढ़ के आयो, मैं भी गयो ढट्टानी पे, और हमारा प्यार ये हमारे है कि हमारा एक खून है, एक नाता है, एक रिश्ता। आज राजनीतिक तौर से चाहे कोई भी कुछ बकवास करता हो, हमारा आप एक ही परिवार है, एक ही सब कुछ। भाइयों, मैं तो आप सबके बीच में आपका बेटा, आपका भाई बनकर के आप सबसे वोटों की अपील कर रहा हूँ। और ये इलेक्शन आपका अपना इलेक्शन है, इसमें आप जो है 36 बिरादरी के भाईचारे को देखते हुए एक कैंडिडेट इस इलाके को चलाने की बात करता है। बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है, मेवात जैसे बहादुर नौजवान, मेवात जैसी बहादुर कौम, मेवाती जैसी बहादुर कौम, वो डरा करके वोट लेना चाहता है। वो ये कहता है कि मेवातियों, अगर तुमने वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारी लिस्ट बना रहा हूँ। वो लिस्ट नहीं, उसकी लिस्ट बन रही है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, किसी को अगर डराने की उसने कोशिश की तो उसके टकरे तोड़ दिए हैं। चैलेंज करता हूँ उसको। ये कमजोर समझ रहा हूँ तो आज जरूर जाऊंगा। डरपोक आदमी है वो कांडू आदमी है। जब कौम को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो अजमेर के, जयपुर के बिलों में जाकर के घुस गया था वो। क्यों नहीं कौम के काम आया वो? क्यों नहीं कौम के नौजवानों की हमदर्दी में खड़ा हुआ? जब तुम मुंह मत मिलो, मैं कहीं फंस जाऊं, जेल में बंद हुआ, जो नौजवान वहां के साथ फंसे पड़े, उनसे तो मुंह से दूर रहियो, मेरे पे मत आओ, नहीं वो तो और फंसा देंगे, मुंह फाड़ देंगे। अरे इतना कमजोर, इतना नालायक आदमी जो अपने आप को बचाने के लिए कौम को जला दिया जिसने, ऐसे नुमाइंदों को हमें सबक सिखाना है। और सबक किसी एक तरीके से नहीं, सिर्फ 5 तारीख को बटन दबा करके इनको सबक सिखाना। जो व्यक्ति मेवातियों को डराना चाहता है, जो व्यक्ति मेवातियों को डरा करके वोट लेना चाहता है, मैं मेवातियों से, अपने मेव कम्युनिटी सारी से इलाके से मैं अपील करता हूँ, ऐसे जालिम को हमें 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरा करके भेजना। भाइयों, हमारे भी, हमने भी 5 साल राजनीति कर, 5 प्लान राजनीति करी है, एमएलए रहे, मंत्री रहे, हमने तो कभी इलाके में हाथ मिलाने की बात ना करी। चाहे बड़कली में जब मामला हुआ 31 जुलाई का, जब इलाका पूरा बंद हो गया था, जब कोई सामने नहीं आया, जब आपका बेटा, आपका भाई, मैं बड़कली चौक पर खड़ा होकर के मैंने सारी बड़कली चौक इकट्ठी करी, आसपास के इलाके के लोग इकट्ठे किए, आप नगेड़ा के जिम्मेदार लोगों से मालूम कर सकते हो। हमने एक जगह कहीं पंचायत करी, वहां पे इकट्ठे गए, भाई जो आपस में जो भाईचारा बिगड़ा है उसको बढ़ाने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। वहां पर नहीं आया ये, इसको भी फोन किया था कि भाई आप विधायक हो, मौजूदा विधायक हो, आप आइए समाज के बीच में बैठिए। कह रहा नहीं भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा।
ये अल्फाज थे उसके। और मैं वहां पहुंचा, मैंने सब भाइयों से अपील करी, बड़कली खुलवाते अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से बात करके हमने बड़कली में पंचायत करी। सारे दुकानदार आज भी गवाह हैं, उनकी दुकानों को खुलवाने के लिए हमने बड़कली चौक पर पंचायत करके उनको खुलवाने का काम किया। कौम की अगर कौम है, इलाका है, तो हम हैं। अगर ये कौम ही खत्म हो जाएगी तो हम किसके ऊपर राजनीति करेंगे? ये राजनीति ऐसी अच्छी राजनीति नहीं है, और ना हमने करी और ना कर से इंशाल्लाह। हम राजनीति भाईचारे की करते हैं, हम राजनीति ईमानदारी की करते हैं, हम राजनीति सच्चाई की करते हैं। आज एमएलए बना करके भेजा था पिछले 5 प्लान में, ये 5 साल से पहले लोगों ने तो एमएलए बनाया था, लेकिन इसने ठेकेदारी करी। हर गांव के सरपंच से ला भाई मेरे को कमीशन दे, ला भाई मेरे को पैसा दे, और ठेकेदारी खुद अपना माल मटेरियल और ठेकेदारी में लगो पड़ो। और ये बीजेपी की बुराई करे लोग, बीजेपी तो बुरी पार्टी है। मैं आप सबको सामने एक बात चैलेंज देके कह रहा हूँ, भाई बीजेपी जब इतनी एक बुरी, तो यानी जिला परिषद की वोट बीजेपी की थी भाई, पूछो तो सही ना, भाई बीजेपी इतनी बुरी है तो यानी बीजेपी को वोट की थी। जब कौम को जब जरूरत होती है तो बीजेपी बुरी, और जब अपना मतलब हो तो जो है घुस जा बीजेपी पावन में। अरे बहुत सी चीजें हैं सरकार में, हर विधायक का एक हक होता है, प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत नरम दिल, बहुत हमारे सहनशील मनोहर लाल खट्टर जी, और आपके गांव के अंदर तो स्पेशल मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर बाल में आए ना खड़ा में स्पेशल आए भाई, पाटपुरी बड़ा गांव है, और सीधा सट हेलीकॉप्टर से उतरे पाटपुरी के स्कूल में, और सीधा सट वहां पे बंद पे जाकर के उन्होंने प्रोग्राम करा, आप सबने उनका मान सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री कहा और नहीं कोई पार्ट में, या तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में, आपके इलाके की हमदर्दी में, क्योंकि हमारे ये वाल के गाँव में, क्योंकि सबसे बड़ा गांव पाटपुरी है, पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, और हमने उनसे ये अपील करी थी कि हमारे गांव में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, आप इसका कुछ समाधान करें। तो उस दिन तो जब यहाँ आए थे फरवरी में 2023 में, जब तो वो इसलिए आए थे कि जो बंद बन जाए, वाटर डैम बन जाए, तो कुछ हमारे पानी का वाटर लेवल इससे ऊपर हो जाएगा, वो उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी। उसके बाद उससे पहले मैंने उनसे अपील करी थी कि पीने के पानी की भी दिक्कत है। आज 263 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी का स्पेशल हमने अपने इन गाँव के लिए लगवाया है, ताकि कोई पीने की समस्या ना रहे। पाटपुरी गाँव में अब बड़े अफसोस की बात है कि कहे के खा के भी आदमी भूल जाए तो भाई वाकत का इलाज नहीं, तो यह गांव में से भाई नौकरी लगाई बीजेपी सरकार ने, लगाई ना लगाई, और बड़े अफसर लगा रखा है। वे अफसर लगे तो बीजेपी में, बगैर कई रुपया के, बगैर कई रिश्वत के, बगैर कई खर्ची के, और गीत गाँव में भाई वो मम्मन का। गलत कह रहा हूँ मैं? एहसान भी आदमी को कम से कम मानना चाहिए। जिनके घरों में छान नहीं थी आज उनके महल बन गए, और वो कहते हैं बीजेपी बुरी पार्टी है। अरे भाई बीजेपी बुरी है, तमिल नौकरी मिल गई फ्री फंड में, पता तैयार चल जाती जब तमिल नौकरी ना मिलती तो। बीजेपी ने तो 36 बिरादरी का सम्मान दिया है, बीजेपी ने तो मेवातियों को रोजगार दिया है, बीजेपी ने तो मेवात हमारे पाटपुरी गांव का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, 8 करोड़ रुपए पिछले टर्म में अब तक दे चुकी है बीजेपी की सरकार। 8 करोड़ रुपए इस 5 साल के अंदर जो है बीजेपी ने विकास कार्यों के लिए गांव के लिए दिया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, पूछ लो सरपंच से जो अपने ठेकेदार बना पड़ा गांव का, गांव तुम मेरे पे 100% है, पता चल जाएगी गांव बैठो सकते हो कितना 100% है। भाई मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबसे मैं यही अपील करता हूँ, हम पे तो भाई देख सादगी क्यों है जी, हम पे ना झूठ बोलो जाए, ना हम पे कोई और बात करी जाए। अब वे नेता जो कुछ आदमी हो सके भाई तो उन्हें पसंद भी करता होगा, पसंद का ही करे, देख हम पे सीधी सी बात है, उनका प्रोग्राम हो रहा है, उनमें तो भाई रंडी नाच हो रहा। हमने तो कहती सरो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह काम है तो अल्लाह चाहे अपना स्टेशन पे यह काम ना करते। हम तो भाई हाथ जोड़ के भाई के बीच में अपील कर लेंगे, भाई से माफी मांग लेंगे, भाई से गलती उठ लेंगे, लेकिन हम रंडी नचा के पब्लिक इकट्ठी ना कर। 4 आदमी होंगे 4 को, लेकिन वो नकली काम ना चाहिए। ये जो भाई नौजवान खड़ा है आज हजारों की तादाद में लेकर 16 परसों ही तक पैदल पैदल, गर्मी कितनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है, और फिर काहे के थकान की कोई शिकन ना है। इंशाल्लाह इनको जज्बो, इनकी कुर्बानी अल्लाह ने चाहे तो तैयारी कामयाबी हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको विश्वास देता हूँ कमी कोताही हुई है और खूब हुई है मोसू भाई, हाथ जोड़ के उनकी तो मैं माफी चाहूँ। इंशाल्लाह आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जो लोगों ने आपने जो भाइयों ने कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह आपको छत पे बिठा कर सर पे बिठा कर आपका मान सम्मान।
ज्यादा ना कहते हुए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ पाटकोरी गांव की सभी चौधर का, सभी चरदारी का, कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे मान सम्मान और इज्जत दी है। और इस बार मुझे पूरा पूरा भरोसा है इंशाल्लाह पाटकोरी गांव से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत करके इस बार विधानसभा में जाएंगे। और ये गाँव का काम है, कुछ जो है गाँव पाटकोरी के अंदर जो है बीजेपी की सरकार ने करा है 7 करोड़। हाँ, मतलब पिछले 8-9 वर्षों में 7 करोड़ 91 लाख करोड़ रुपये मतलब रुपया खर्चा करा अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पाटकोरी में, जहाँ 45 लाख गढ़ीन में, चौपाल में और जो है शौचालयों में 4 दीवारी घर शमशान की और शेड 8 लाख, सीवरेज पाइपलाइन 300 मतलब 3 करोड़ 47 लाख सड़कों पे। और जो हमारे हीन जो भाई नौकरी भी बहुत लगा बालक हमारा, सरकारी नौकरी या गांव में जो डी ग्रुप और सी ग्रुप की लगी है 27 बालक रोजगार में रोज। ये बहुत बड़ी बात है कि 27 बालक मिला में। और जो यू HKRL है यानी कि कौशल रोजगार की वो है वहां में 10 बालक का बेरोजगार कर रहा है। अरे यार 37 बालक कर लो तो आज की तारीख में बीजेपी ने रोजगार दे रखो है। और जब दे रखो है जब बीजेपी ने वोट भी ना दी, और जब वोट देंगे तो इंशाल्लाह इन 47 का तो जो है कितने 4700 होंगे इंशाल्लाह। बात को आप लोग तो भाइयों बहुत से जो है विधवा पेंशन 94 महिलाओं को मिल रहा है, बुढ़ाओ पेंशन 365 मिल रहा है, BPL राशन कार्ड 1207 आदमी का बड़ा पड़ा है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना का जो कार्ड है वो 1062 आदमी के गाँव में बड़ा पड़ा है। अरे इनको फायदे तो कर रही है सरकार। बीजेपी बुरी होती तो भाई मेवन को काई लुक ना देती, राशन का कार्ड आयुष्मान कार्ड। बीजेपी का अगर भेदभाव होता तो बीजेपी की पार्टी सच्ची माची इलाके की हमदर्द पार्टी है। मैं आपको ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबसे यही अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को कमल पर बटन दबाना रहा है। और आपके भाई 5 कमल पर बटन दबाना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और भाइयों अभी जो हमारे साथी जो सारे आए हुए हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अभी सीधा पाटन और गुंडा का नगली जाएंगे, गुंडा का नगली जाएंगे, फिर उसके बाद वापसी का प्रोग्राम है और ढाढोला का और फिर भाई अपने आगे का प्रोग्राम में बता दूंगा शाम के जो प्रोग्राम है। आप परिवारों को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।